ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह 30 अप्रैल को अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो अभी मीन राशि में है, जो नीच राशि होती है उनकी वीकेस्ट फॉर्म में है। 30 अप्रैल से वो मेष राशि में जाएंगे। मेष राशि में वहाँ पर उनका वेलकम करेंगे सूर्य देव। और ये बुध और सूर्य बुधादित्य योग बनेगा। हालांकि एग्जैक्ट बुधादित्य योग तो जस्ट फॉर 3 डेज रहेगा, उसके बाद बुध अस्त हो जाएंगे। सूर्य के नज़दीक आने के कारण वो अस्त हो जाएंगे, बट फिर भी सूर्य और बुधादित्य योग बनाते हैं। दोनों की मित्रता है, इसलिए बुध पावरफुल रहेंगे थ्रू आउट। और ये यहाँ रहेंगे 14 मई तक। बुध सिर्फ 15 डेज के लिए मेष राशि में रहेंगे। 11 मई को सूर्य और बुध 11 मई को सूर्य बुध को ज्वाइन करेंगे मंगल। और जस्ट फॉर 3 डेज देयर विल बी 3 प्लैनेट्स। 14 को बुध निकल जाएंगे आगे और 15 को सूर्य भी निकल जाएंगे आगे। तो इस तरीके से ये मैंने एक डिस्कशन बताया आपको। अब पहले ध्यान कर लेते हैं बुध का। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। बुध ग्रह किस बात के लिए, देखिए फुल डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिए। अदरवाइज बुध हर माह बदलते हैं तो उस समय मैं बताता ही रहा हूँ। पहला पॉइंट बुद्धि विद्या। दूसरा पॉइंट बुद्धि और विद्या क्या करते हैं? कम्युनिकेशन, तो वाणी के मालिक। कम्युनिकेशन के बाद क्या? बिजनेस। तो बिजनेस स्किल की बात करें, वहाँ बुध आते हैं। शुरुआत करने की बिजनेस की सोच में कौन सा बिजनेस करें, ये सब बुध लाते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए आपको बता देता हूँ कि स्किन से लेके ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट, वाणी भी आता है उसमें, और सब वो हॉर्मोन्स, कंप्लीट हॉर्मोन्स एंड ब्रेन से लेके और टो तक की नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स होती है, जैसे कभी भी सेरिब्रल स्ट्रोक होगा तो उसमें बुध एलिमेंट होगा ही होगा। किसी को नमनेस या नर्व्स में कोई कमज़ोरी होगी, उसमें बुध होगा ही होगा। एक ये भी है कि जो पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध और कंसीवमेंट, संतान, उनके भी कारक हैं बुध। हॉर्मोन्स का मैं बोल चुका हूँ, तो वो हॉर्मोन्स मीन्स प्रेगनेंसी जो कुछ भी होती है वो सब हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सब कुछ। अब हम बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के ये राशि पे ही सूर्य उच्च के हैं और राशि पे ही ये बुध पहुंच रहे हैं, बुधादित्य योग बनाएंगे। तो उनके लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा पीरियड है। वो हो सकता है कि कोई नया बिजनेस शुरू करें या सोच में लाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई पढ़ाई की बात करें, कोर्स की बात करें, कोई आपके एग्ज़ाम की बात करें, उन सब में अच्छा ही अच्छा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा। बोलने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आपकी राशि पे है सूर्य उच्च के और साथ में बुध। अपनी टोन को ठीक से रखिएगा, अदरवाइज आपको ठीक ही रहेगा। सामने 7th हाउस है, मार्ग स्थान भी होता है, और बुध का एक वर्ड जुड़ा हुआ है कि वो नपुंसकता के प्लैनेट माने जाते हैं। तो 7th हाउस पार्टनर का घर होता है। तो पति पत्नी के बीच में थोड़ी कमजोरी आ सकती है रिलेशनशिप में, या आपके कोई रिलेशनशिप है उसमें कमजोरी आ सकती है। उस केस में
आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं करने की ज़रूरत है। इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर मेष राशि। जितनी भी चीज़ें बुध से जुड़ी हुई है वो सब के लिए फेवरेबल रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के ये आएंगे 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेज में। 12th हाउस में सूर्य ऑलरेडी है, अब बुध पहुंच जाए। शयन कक्ष के सुख का भी स्थान है। बेडरूम प्लेजर की बात करें, शारीरिक पति पत्नी के बीच में संपर्क की बात करें और पैसे की बात करें, हाउस ऑफ लॉसेस, मनी, क्योंकि बुध तो मेन तो उसी से जुड़ा हुआ है। और तीसरी चीज़ वो ये है हेल्थ वाइज ऑल्सो, दिस हाउस इज सीन फॉर द हेल्थ ऑल्सो। तो ये तीनों में आपको कमज़ोरी आ सकती है, चैलेंजिंग पोजीशन आ सकती है। पैसे को ध्यान से रखने की कोशिश कीजिए, लॉस नहीं हो। आपके शरीर स्वास्थ्य को संभालिए, ब्रेन से लेकर नर्वस सिस्टम तक। ये ऐसी भी जगह है जहाँ हल्का फुल्का आपको डिप्रेसिव टाइप भी हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ चैलेंजिंग पोजीशन खड़ी हो सकती है। तो इनको A to Z सारे उपाय करने हैं बुध के लिए। सूर्य वाला वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, वहाँ भी मैंने बोला है वृषभ राशि को सारे उपाय करने हैं बुध के। जो उपायों की बात करूं, मैं इसमें लिंक डालूंगा, उसके अंदर जीवन भर बुध के उपाय करने की किनको ज़रूरत है और उसी में उपाय क्या क्या करने हैं वो सब होंगे उसमें। गणेश जी की उपासना से लेके, और ये जो मंत्र बोला मैं, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम वाले मंत्र के जाप ब्राह्मणों द्वारा करवाना चाहिए। ये भी एक उपाय है। फर्स्ट बेस्ट है गणेश पूजा और दूसरा सेकंड बेस्ट ये मंत्र जाप बाय द ब्राह्मण्स। मिथुन राशि, मिथुन राशि के ये आएंगे लाभ भवन में, हाउस ऑफ प्रॉफिट में। तो सूर्य तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन और उधर बढ़ाएंगे और बुध आपको या निश्चित रूप से आप कुछ ऐड ऑन करेंगे। स्टूडेंट हैं तो आप कुछ और फर्दर कोर्स करेंगे या अच्छी मेरिट लाएंगे। और अगर आप विदाउट जॉब हैं तो आपको अभी आपके ब्रेन के स्किल में ये चीज़ आएगी कि हाउ टू गो अबाउट द जॉब ऑल्सो। आपके लिए निश्चित रूप से सारे एस्पेक्ट्स जो भी बुध के हैं उनमें सब में लाभ ही लाभ। तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। सामने संतान का घर है तो संतान को भी प्रॉफिट, उनको भी अच्छा अचीवमेंट। सामने 5th हाउस है तो उसमें आउटपुट परफॉर्मेंस भी सुधरेगा आपका। मिथुन राशि को कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। कर्क राशि 10th हाउस में, 10th हाउस में इट्स ए हाउस ऑफ बिजनेस, जॉब और करियर का है। हम क्या कार्य करेंगे, क्या हमारी उपलब्धि होगी, उससे पहले हम क्या कार्य करेंगे वो 10th हाउस से देखा जाता है। उसमें बुध है और उच्च के सूर्य है। स्पेशली अगर कंपटीशन दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में डेफिनेट सेलेक्ट होंगे आप। अगर आपको MBA BBA का कुछ दे रहे हैं, यू विल सडनली गो इन दैट कोर्स ऑल्सो। इतना फेवरेबल पीरियड है ये। इनकी जॉब में, बिजनेस में, कैरियर में निश्चित रूप से फ़ायदा होगा और इनको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। इनको एक ही शर्त पे उपाय करने की ज़रूरत हो सकती है, अगर इनकी मदर को कोई स्ट्रोक टाइप या जो भी मैं एग्जैक्ट पैरालिसिस नहीं कहूँगा, बट यस फीलिंग ऑफ वीकनेस इन द लेग्स, स्किन, ये सब हो तो फिर उनको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज बिल्कुल उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। सिंह राशि, सिंह राशि के ये अभी तक 8th हाउस में है, अब ये 9th हाउस में आएंगे, भाग्य भवन में आएंगे। तो सूर्य ऑलरेडी है और बुध। तो आपको एक बात बता देता हूँ, सामने 3rd हाउस है, मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, आपका नेम फेम, ये सब भाग्य से ही बढ़ेगा। 2 ग्रह भाग्य भवन में और बुध आदित्य योग के साथ, इसलिए आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ए फेवरेबल पीरियड फॉर यू ऑल्सो। यहाँ आपको ये बता दूँ कि
सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन के कारण आपको यहाँ पर कोई प्रशासनिक कार्य में, गवर्नमेंट एलिमेंट में आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, फेवर हो सकता है, पद प्रतिष्ठा पोस्टिंग हो सकती है। तो ये फेवरेबल पीरियड है। उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि के सूर्य ऑलरेडी 8th हाउस में है, बुध अब पहुँच रहे हैं 30th को। तो ये दोनों ही प्लैनेट्स को कंसीडर करें, बात यहाँ बुध की हो रही है, तो निश्चित रूप से ये वीक पीरियड है कन्या राशि वालों के लिए, और उनको सारे उपाय बुध के करने हैं। जस्ट फर्स्ट निरोगी काया फॉर द हेल्थ, सेकंड माया, मतलब आपको कोई भी धन की कमाई करने के कोई साधन के बारे में पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं तो बुध के उपाय कीजिए। पति पत्नी के रिलेशन चाहते हैं तो कीजिए बुध के उपाय। आपसे छोटे एज वाइज आपको धोखा नहीं दें, उसके लिए कीजिए बुध के उपाय। आपको निश्चित रूप से A to Z सारे जाप पूजा तक बुध के करवाने की ज़रूरत है ब्राह्मणों द्वारा। उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि की 7th हाउस में आएंगे, केंद्र स्थान में आएंगे, ये मार्ग स्थान में आएंगे। तो फॉर हेल्थ, और क्योंकि बुध है वो पार्टनर के घर में, पति पत्नी के घर में, इसलिए इन दो कारणों से बुध के सारे उपाय A to Z करना है। फॉर हैविंग गुड रिलेशन विद द पार्टनर, फॉर मार्ग स्थान है, फॉर हैविंग हेल्दीनेस। नहीं तो आपको निश्चित रूप से सूर्य बुध साथ होते हैं तो स्किन एलिमेंट तो आता ही है, तो उससे बचने के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस से बचने के लिए आपको सारे उपाय करने हैं। पर ये केंद्र स्थान में सूर्य उच्च का और बुध आपको निश्चित रूप से धन कमाने की जो भी आपकी गति है, जो भी आपकी सोच है, जो भी आप करते हैं, उसमें निश्चित रूप से फ़ायदा देंगे ये बुध। उपाय आपको सारे करने हैं। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के आएंगे 6th हाउस में। 6th हाउस में बुध बिल्कुल कमज़ोर माने जाते हैं, तो उनको एक तो A to Z में सारे उपाय करने की ज़रूरत है। उससे क्या फ़ायदा? सबसे पहले ये 6th हाउस है, घर किस बात के लिए है, भाव किस बात के लिए है, हाउस किस बात के लिए, शत्रु, रोग और पीड़ा के लिए। तो शत्रु नहीं हो, स्पेशली जो वैश्य, मतलब जो बिजनेस क्लास है, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो आपके शत्रु नहीं हो, वो आपके कंपटीशन में नहीं उतरे, उसके लिए उपाय करने की ज़रूरत है। दूसरा, रोग, ब्रेन से लेके और टो तक मैंने कहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस कहा है, स्किन की प्रॉब्लम कही है, ENT की प्रॉब्लम कही है, ये सब से बचने के लिए कीजिए उपाय। सामने 12th हाउस है, शयन कक्ष सुख वाला, फॉर गुड रिलेशन विद योर पार्टनर, उसके लिए भी आपको सारे उपाय करने की ज़रूरत है। आपको निश्चित रूप से सारे उपाय करने की ज़रूरत है बुध के लिए। धनु राशि। धनु राशि की 5th हाउस में आएंगे, संतान के घर में। तो वैसे तो देखा जाए तो ये तो बुध है, बुध नपुंसकता वर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए संतान के अच्छे के लिए, पढ़ाई के लिए, अच्छे के लिए, संतान की बुद्धि, विद्या और स्टडीज़, कोर्सेज, उनके लिए, संतान के जॉब मिले, करियर के लिए, उन सब के लिए आपको बुध के उपाय करने की ज़रूरत है। आपको बुध के उपाय इस बात के लिए भी करने हैं, ये लव लाइफ का भी घर है, उसके लिए भी, और स्पेशल सोर्स ऑफ मनी का ये एक कोई आपके लिए सोर्स या सूझ या सोच बना के देंगे, उसके लिए उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 5th हाउस में बुध जिनके भी होता है वो सेठ लोगों की कैटेगरी में आते हैं। तो ये धनु राशि। मकर राशि की 4th हाउस में बुध, 4th हाउस में भी बुध ने अच्छे माने जाते हैं, ने खराब माने जाते हैं, पर फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आपकी मदर का सब कुछ अच्छा रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, सामने 10th हाउस है, जॉब, बिजनेस और कैरियर में अच्छा आप कर सकें, उसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है। आप अगर
आपकी गट फीलिंग में आता है, भाव में आता है, तो ब्राह्मण से जाप पूजा तक करवाइए। अदरवाइज आप गणेश पूजा और जो मैं इसमें लिंक डालूंगा बुद्ध के जो भी उपाय हैं अदर देन द जाप पूजा, वहाँ तक तो जरूर करने की ज़रूरत है। कुंभ राशि, कुंभ राशि, कुंभ राशि के थर्ड हाउस में आएंगे। थर्ड हाउस में भी बुद्ध अच्छे नहीं माने जाते हैं। आपको सारे उपाय करने A to Z टू कीप योर माइंड इन अंडर कंट्रोल, नहीं तो आप वेवरिंग माइंड में हो जाएंगे, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। आपको जो भी आप ट्रेवल करेंगे एमलेस होगी या रिजल्ट लेस होगी, मतलब या तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा या आप कुछ गलत ही रास्ते चल पड़ेंगे। तो इसलिए आपको सारे उपाय करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि थर्ड हाउस में हमारे ये जो शोल्डर और ऊपर का पोर्शन है वो भी कवर होता है, तो वहाँ की कोई एलिमेंट नहीं हो नर्व से रिलेटेड, उसके लिए भी आपको ये उपाय करने की ज़रूरत है। और बुध आदित्य योग है, सूर्य थर्ड हाउस में वंडरफुल होते हैं, तो वो सपोर्ट करेंगे बुध को। पर फिर भी मेरा एक कंसेप्ट है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि भाई थर्ड हाउस में बुध अच्छा नहीं है, ऐसा है तो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं चूकना चाहिए उनके उपाय करने में। दैट्स व्हाट आई थिंक। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि की सेकंड हाउस में वाणी के घर में वाणी का कारक ग्रह बुध सूर्य के साथ। तो एक तो ये है कि यहाँ पर एक ही चीज़ कंट्रोल करनी है, वाणी को संयमित तो जरूर रखिएगा। उग्रता दे सकते हैं सूर्य भी और 3 दिन के लिए मंगल भी आएंगे बाद में, वो तो दोनों दुश्मन है मंगल बुध, इसलिए। और ये धन का घर है, यू विल सर्टेनली इम्प्रूव द स्किल इन गेटिंग गुड अर्निंग। आपको धन की प्राप्ति के जो भी रास्ते हैं, वेज हैं, दिशाएं हैं, उसमें आपको फ़ायदा ये बुध देंगे। ये मार्ग स्थान भी है, तो अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, वापस बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, उसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और मैंने सब बता दिया कि क्या क्या शारीरिक रोग हो सकते हैं बुध के कारण। तो ये मित्रों, मैंने आपको शॉर्ट में ऑल द 12 राशिज आई हैव कवर्ड। आपको ये बता दूं उपाय करने में, चाहे वो दी बेस्ट हैं जो आप स्वयं करें, सरल उपाय हैं वो ही मैंने बताए हैं, उनसे बेस्ट कुछ नहीं होता है। और दूसरे होते हैं जो कि सेकंड बेस्ट, वो है जाप और पूजा कराएं ब्राह्मण द्वारा। मंत्र मैंने बताया था, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमम। ये आप जो भी कुछ करें या ब्राह्मण से करवाएं, उसमें अपना भाव शुद्ध करके, विश्वास और आपके गट फीलिंग, हार्ट फीलिंग, माइंड फीलिंग में आए तो कीजिएगा या करवाइएगा, रिजल्ट उस समय आएगा, अदरवाइज बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा। इष्ट प्रदान और विद्या सीमित होती है, तो जब तक आप अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे उस ग्रह और गुरु ग्रह के स्वामी, तो ग्रह के बुध के स्वामी हैं भगवान गणेश, भगवान गणेश, तो इसलिए उनसे जुड़ के करेंगे, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। 27 डेज में रिजल्ट आ जाता है। जब भी हम कोई उपाय किसी भी ग्रह का मैं बताता हूँ, उस ग्रह का अगर आप भाव के साथ करेंगे, इन 27 डेज यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। अब बात अलग है कि चंद्रमा शनि के ग्रह में टाइम लग सकता है, तो शनि वाले में विद इन ए डे 2 और मैक्सिमम 1 वीक यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो रेंज है, किसी में बहुत टाइम लग सकता है, किसी में, बट ऑन एन एवरेज 27 डेज में रिजल्ट आ जाता है। चाहे आप सूर्य को जल चढ़ाएं और चाहे सूर्य का जाप पूजा करवाएं, निश्चित रूप से इस पीरियड में आ जाएगा रिजल्ट। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।